आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की कि जो हमारा ग्रुप 17 है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देन हम उनके एटॉमिक नंबर को बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपका क्या है, और फिर हम बात करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए, जो आपका ग्रुप 17 है हम उसको फ्लोरीन जो फैमिली या फिर हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें जो हमारे ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट है, हैलोजन। तो ग्रुप 17 के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, और जो फ्लोरीन का आपका सिंबल है वो होता है कैपिटल एफ। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन, और इसका सिंबल क्या है आपका Cl। देन नेक्स्ट इज ब्रोमीन, और इसका सिंबल है Br। और नेक्स्ट हैलोजन है आपका आयोडीन, और इसका सिंबल है आपका I। और जो इसका लास्ट जो एलिमेंट होता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स का वो है एस्टाटीन, एस्टाटीन, और इसका सिंबल है At। ठीक है। अब अगर हम इस ग्रुप के एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो देखिए, जो आपका फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 9, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टाटीन का 85। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए, अगर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, और फिर इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल होंगे आपके 2p ऑर्बिटल्स में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए, तो अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1s2 क्या है आपकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम की, तो यहाँ तक तो हम इसको लिखेंगे हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन उसके बाद क्या है आपका 2s2 और 2p5। तो आप इन दोनों ही तरीकों से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये क्या आएगा आपका नियोन तक की कॉन्फ़िगरेशन आप एज इट इज लिखिए। देन आएगा आपका 3s2 और 3p5। देन अगर ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा आर्गन। देन आर्गन के बाद आता है आपका 3d10, 4s2 और 4p5। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है आपका क्रिप्टन, और क्रिप्टन में आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 4d10, 5s2 5p5। देन जब एस्टाटीन की बारी आएगी तो यहाँ पे आपका नोबल गैस तो हो गया आपका हीलियम। अब यहाँ पे आपका जो 4f ऑर्बिटल है वो भी शुरू हो जाता है, तो ये आएगा 4f14, 5d10, 6s2 और 6p5। तो ये तो हो गई आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करते हैं इनके एटॉमिक रेडियाई को लेके कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। तो पहले हम ग्रुप में ही एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और देन ये एस्टाटीन। ठीक है, ये आपके ग्रुप 17 के क्या हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए कि जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपने क्या देखा कि फ्लोरीन में क्या था आपका 2p ऑर्बिटल। देन जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इधर क्या आया 3, देन 4, 5, 6। तो आपके कंटिन्यूअसली हम क्या देख रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, जब आप फ्लोरीन से एस्टाटीन की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, एक तो आपके जो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा जो आपका इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए आपका जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अब डाउन द ग्रुप तो आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। अब हम कंपेयर करते हैं इसका एटॉमिक रेडियाई जो आपका ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप था, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बीच में। तो देखिए ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की अगर आप बात करेंगे तो आपका जो ग्रुप 16 था वो थी ऑक्सीजन फैमिली, और ये है ग्रुप 17 जो कि है हैलोजन फैमिली। यहाँ पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4, और यहाँ है NS2NP5, राइट। अब देखिए जब आप ग्रुप 16 से ग्रुप 17 की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपके सेम शेल में, मतलब पी ऑर्बिटल में ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि आपका जो Z इफेक्टिव है वो इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका जो एटॉमिक रेडियाई है, क्या है आपका एटॉमिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल का कंक्लूजन है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, क्या कर रहे हो आप, लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करते हो किसी पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब कि सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हो या फिर फर्स्ट पीरियड में मूव कर रहे हो, तो जो आपका एटॉमिक रेडियाई है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एटॉमिक रेडियाई की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसके बारे में, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे मूव करती है। तो देखिए यहीं देखते हैं हम जब एक ही ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, फ्लोरीन से एस्टाटीन की तरफ आप जब मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो एटम है उसका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कि जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से क्या जा रहा है, दूर होता हुआ जा रहा है। और जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता हुआ जाएगा, न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखिए अगर फ्लोरीन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम बात करें एस्टाटीन की, तो न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इतनी दूर, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का होल्ड है इन पे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। अब अट्रैक्शन ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। तो जो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे, बिकॉज आपके इन एलिमेंट्स का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, उसकी अट्रैक्शन नहीं है उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, इजीली लीव कर देगा। तो नीचे की तरफ जैसे मूव कर रहे हो तो जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दैट इज IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है आपके नीचे डाउन द ग्रुप, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के, ठीक है। अब अगर हम ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो देखिए दोनों ही ग्रुप्स में एज सच ये है गया आपका ग्रुप 16, ये है आपका ग्रुप 17, ठीक है। अब ग्रुप 16 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, NS2NP4 और इसकी है NS2NP5। अब हम इन दोनों की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा NS2 और ये हो जाएगा NP3 और ये होगा NS2NP4। तो ये इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद क्या आ गए, इनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आपको पता है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है आपकी, स्टेबल है। तो जो ग्रुप 16 है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लीव कर देगा कंपैरिजन टू द ग्रुप
17 के एलिमेंट्स के। तो इस वजह से जो ग्रुप 16 है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी लीव कर रहे हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो इजीली इतना लीव नहीं करेंगे, तो ग्रुप 17 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ग्रुप 17 के एलिमेंट जल्दी से लीव करके क्या अटेन कर लेंगे, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो था आपका एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।